सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन संतानवती स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु व संकटों से सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं। इस दिन गणपति भगवान की पूजा की जाती है। वह सकट चौथ की कथा कहकर तिलकुट का बायना निकालते हैं। वे शाम को चंद्र दर्शन कर अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं। इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। लौंग, इलायची, पान का पत्ता, फूल माला, ऋतुफल और 11 तिल के लड्डू, 21 गांठ दूर्वा रखकर भगवान गणपति की पूजा करें व व्रत का संकल्प करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर शाम को तिलकुट का बायना व रुपये रखकर सास या जेठानी को दे दें। वह सकट चौथ की कथा सुने, जो इस प्रकार है। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके संतान नहीं हुई। एक दिन उनकी पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली, इससे अन्न, धन, धान्य, सुहाग और बेटा होता है। तब साहूकारनी बोली, यदि मेरे गर्भ ठहर जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और सकट चौथ का व्रत भी करूँगी। तो जब गर्भ रह गया तब वह आगे बोली कि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके पुत्र भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे का विवाह होगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया, वे विवाह करने चले गए। तब गणेश जी ने कहा, जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज़ तिलकुट बोलती जा रही है, परंतु करती नहीं है। अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो गया, पर इसने तो तिल का एक दाना भी दान नहीं किया। अगर हमने इसको प्रपंच नहीं दिखाया तो कलयुग में हमें कौन मानेगा? अब हम इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब उसको ढूंढने निकले, परंतु वह कहीं नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं। तब वह एक लड़की को देख के कहता, आजा मेरी अर्ध ब्याही। यह सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, पर तू क्यों दिन पर दिन सूखती जा रही है? तब वह बोली, माँ, जब मैं घास लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आजा मेरी अर्ध ब्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई है। वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, अब क्या लेगा? तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, अब उसने नहीं किया तो चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ पर बिठा कर चली गई। अब वह गई और साहूकारनी से बोली, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ, मैंने तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरे में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से ही मेरे बहू बेटे घर आए हैं। अब मैं हमेशा तिलकुट करके सकट चौथ का व्रत करूँगी। अब सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब तिलकुट करके चौथ का व्रत करें। बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। वह परेशान हो गया और एक पंडित के पास गया। तब पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि दें तो आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा तथा उसके जीवन का सहारा था।
पर राजा आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का पीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। संकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया, बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। संकट माता की जय हो। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।